हाँ जी सर, बताएं। राकेश, एक बहुत बड़ी समस्या या उलझन से मैं परेशान हूँ आजकल। तो क्या होता है, कई बार क्या बैंक में पैसे पड़े होते हैं, पर्सनल फाइनेंस होता है, किसी का पैसा आ गया या तो कई बार मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्ट कहाँ करें, नहीं करें, उस पैसे को मैनेज करें, नहीं करें। कभी 1% ब्याज मिल रहा है, कभी 2% ब्याज मिल रहा है। क्या करना चाहिए? क्या बहुत मतलब ये समस्या साल में 6 महीने तो ये समस्या रहती रहती है। क्या करना चाहिए? अनिल जी, ये समस्या केवल आपकी नहीं है। ये समस्या हिंदुस्तान में बहुत लोगों की समस्या है कि वो जो भी कमाते हैं, वो जो भी पैसा बचाते हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करें, उसे कहाँ निवेश करें। तो मैं आज थोड़ा सा एक डिफरेंट लहजे में आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रिकेट हम सभी को पसंद है। भारत की मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा जनता जो है क्रिकेट पसंद करती है। वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है, तो हम इसको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस और क्रिकेट में क्या समानता है और क्रिकेट हमें किस तरह से पर्सनल फाइनेंस को सिखा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो क्रिकेट के अंदर हमें ज़रूरत होती है वो क्या है? क्रिकेट के अंदर हमें ज़रूरत होती है एक टीम की। टीम के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है उस टीम का एक कप्तान होगा और एक कोच होगा जो उस टीम को मैनेज करेगा, उस टीम को गाइड करेगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा उस टीम के क्या क्या मेन पार्ट्स होंगे? उस टीम में कुछ बॉलर्स होंगे, कुछ बैट्समैन होंगे और कुछ फील्डर्स होंगे, एक विकेट कीपर होगा। तो ये सब मिलाकर के कंप्लीट टीम का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से पर्सनल फाइनेंस जब भी आपको मैनेज करना है तो इसी तरह की एक टीम आपको बनानी पड़ेगी, जिसे हम नाम देते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बनाएं जिसमें आपका लक्ष्य निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम बात करेंगे किसी भी एक क्रिकेट मैच की, तो उस क्रिकेट मैच के अंदर यदि मुझे पहले बैटिंग करनी है तो मुझे क्या करना होगा, यदि मुझे पहले बॉलिंग करनी होगी तो मुझे क्या करना होगा। तो इसके लिए कप्तान और कोच मिलकर के एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और यदि मुझे बाद में बैटिंग या बॉलिंग करनी है तो उसके लिए लक्ष्य मुझे पहले से मालूम है, और उस लक्ष्य तक मुझे कैसे पहुंचना है या उस लक्ष्य को मुझे किस तरह से बचाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वही सब चीज़ें पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर रोल आता है दो लोगों का, पहला कोच और दूसरा कप्तान। तो कप्तान कौन है? पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में उस टीम का कप्तान, जो व्यक्ति निवेश करना चाहता है वह खुद कप्तान है, क्योंकि उसे ही उस पूरे पोर्टफोलियो को संभालना है, उसे ही उस पोर्टफोलियो को देखना है और उसी के लिए वो पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। दूसरा रोल आता है कोच का। कोच जो कि आपके कप्तान के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का काम करेगा, आपके गोल आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। जैसे हम क्रिकेट के अंदर भी देखते हैं कि पिच के अनुसार आप अपनी टीम को निर्धारित करते हैं, आपका किस प्रकार का जो मैच है, अपोनेंट कौन है, उसके अनुसार आप अपने टीम के कॉम्बिनेशन को बदलते रहते हैं, और किस प्रकार की मौसम की परिस्थितियां हैं उससे आप अपनी टीम को बदलते हैं। तो वह सारा काम पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार से डाइवर्सिफाई करना है, वह आपकी उन परिस्थितियों को, अब पर्सनल एक व्यक्ति की परिस्थितियां किस तरह की हो सकती है। मान लीजिए वो उसकी एक परिस्थिति है कि उसकी उम्र क्या है, किसी भी व्यक्ति की उम्र क्या है, तो वह उम्र बहुत ज़्यादा निर्धारित करेगी उसके पर्सनल फाइनेंस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन को बनाने में। इसके अलावा उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वह व्यक्ति कितना अर्न करता है, उस व्यक्ति के लाइफ के गोल्स क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है कोच, यहाँ पे जो कोच होगा वो है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक एडवाइजर और एक निवेशक मिलकर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करके एक संपूर्ण टीम का निर्माण करेंगे, जो कहलाएगी आपकी डाइवर्सिफाइड टीम, या ये कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपकी क्रिकेट टीम। अब बात आती है कि क्रिकेट टीम में बैट्समैन का रोल कौन अदा करेगा। अब बैट्समैन का काम क्या होता है? बैट्समैन का काम होता है रन बनाना। तो रन कौन बनाएगा? यहां पे आप समझें कि रन क्या है। आपको जो रिटर्न मिल रहा है, किसी भी निवेश से जो रिटर्न आपको प्राप्त हो रहा है, वही एक बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन है। तो निवेश से जो रिटर्न प्राप्त होगा, तो उसे हम बहुत सिंपल सी भाषा में समझें कि यदि मैंने किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया, तो या तो मुझे वहां से ब्याज मिलेगा या फिर वहां से मुझे निवेश के अपेक्षित में उसका एक रिटर्न प्राप्त होगा, या एक प्रतिशत वृद्धि मेरे अमाउंट के अंदर होगी। तो यह काम होता है बैट्समैन का। तो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में
यह काम करता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में यदि आप अपने पैसे को निवेशित करते हैं तो वो पैसा आपका ग्रो करता है, और ग्रो करने के लिए उसको कुछ समय चाहिए होता है, आपको वो समय देना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 50 ओवर का एक मैच है, ओपनिंग बैट्समैन अगर फील्ड पे उतर रहा है, पिच पर उतर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बॉल से चौके छक्के लगाना शुरू करता है। कई बार वो कुछ समय लेता है, 5 बॉल 10 बॉल 15 बॉल वो खेलेगा, और उसके बाद वो अपने हिटिंग फेज में आएगा। यदि टीम संकट में है तो जो भी पीछे का बल्लेबाज आ रहा है, दूसरे या तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का, तो वह ज़्यादा समय लेगा और स्टेबिलिटी आने तक का वेट करेगा, और उसके बाद वो हिटिंग मोड में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से निवेश के क्षेत्र में भी आपको समय देना बहुत जरूरी है। आप टिकोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस प्रकार से एक बैट्समैन की आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उस कॉम्बिनेशन के अंदर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। लाइक आप बात करें, लार्ज कैप फंड हो सकते हैं, मल्टी कैप फंड्स हो सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं। आप परिस्थितियों के अनुसार, निवेशक की प्रवृत्ति के अनुसार जो है उन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, और उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका कोच, आपकी बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, फिर बात आती है कि किसी भी टीम के अंदर एक ऑलराउंडर आजकल आवश्यक है। तो यहाँ पर वो ऑलराउंडर का काम करेगा आपका गोल्ड। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ गोल्ड का प्रोपोर्शन रखें। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि एक ऑलराउंडर बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करेगा, तो गोल्ड यहाँ पर क्यों आपने बात की? तो गोल्ड की बात हमने इसलिए की कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। गोल्ड हमेशा एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, वो रन भी बनाता है, और यदि मार्केट का समय ठीक ना हो, जैसे हम अगर बात करें अभी करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो में इजराइल वगैरह का जो टेंशन चल रहा है, उस टेंशन के अंदर गोल्ड एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो इस समय में हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ समय में गोल्ड की रेटों में वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड को एक अच्छा ऑप्शन बनाती है एक ऑलराउंडर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पांचों के पांचों ऑलराउंडर रख लिए, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर 5 मेरे पास बैट्समैन है या 5-6 बैट्समैन मेरे को रखने हैं, तो 5 तो मेरे को प्योर बैट्समैन रखने होंगे और एक ऑलराउंडर मैं वहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका ऑलराउंडर। इसी प्रकार से विकेट कीपर। विकेट कीपर जो है वो क्या करता है? विकेट कीपर आपके जो बॉल आ रही है बॉलिंग के टाइम पे, वो फील्डिंग के टाइम पे विकेट के पीछे खड़ा रह करके उस बॉल को कलेक्ट करने का काम करता है, और वो एक बैट्समैन भी होता है। तो वो विकेट कीपर आप कह सकते हैं कि कोई भी हाइब्रिड काइंड ऑफ नेचर का जो फंड है, वो एक विकेट कीपर का काम करता है। ठीक है, हाइब्रिड फंड के अंदर आपका डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो विकेट कीपर आपका एक हाइब्रिड फंड की तरह काम कर सकता है। फिर आती है बात कि यदि मान लीजिए मैंने स्कोर बहुत अच्छा खड़ा कर लिया, मेरा कोई भी फाइनेंशियल गोल है, मान लीजिए मैंने 20 साल की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो 20 साल की जर्नी में ऐसा हो सकता है कि मैंने 17 साल 18 साल में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो मेरे लिए अब आवश्यक क्या है कि लक्ष्य तो मैंने दे दिया सामने वाले को, लेकिन अब उस लक्ष्य को मैं बचाऊं कैसे? ऐसा कई बार होता है कि मार्केट से हम रिटर्न बनाते हैं, लेकिन मार्केट में सडन फॉल की वजह से हमारे गोल के आसपास हम आकर के थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो उस सिचुएशन पे बॉलर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बॉलर कौन है आपके? किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बॉलर होंगे डेट फंड। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में अगर आप डेट फंड को इंक्लूड करेंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो को एक ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। लेकिन डेट फंड का काम केवल और केवल आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रदान करना है, वो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट नहीं करता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई बॉलर रन बनाए। ठीक है, तो रन बनाने के लिए बैट्समैन, लेकिन लक्ष्य बचाने के लिए बॉलर। तो वो बॉलर कौन है? डेट फंड। कुछ डेट फंड्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर बैलेंसिंग दे सकें। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है कि एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए या एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम क्रिकेट से वह सीख ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ बैट्समैन रखने होंगे, कुछ बॉलर रखने होंगे, ऑलराउंडर रखना होगा, विकेट कीपर रखना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, कप्तान और कोच की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है।
दोनों मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, गोल आइडेंटिफाई करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आशा है अनिल जी आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। वाह, कितनी आसान तरीके से आपने समझा दिया। जो बात शायद लोगों को बरसों लग जाए समझने में, लेकिन इस क्रिकेट की भाषा में जो आपने समझाया वो बहुत ही आसान तरीके था। अब मैं भी बहुत क्लियर हूँ कि बैट्समैन कितने रखने हैं, बॉलर कितने रखने हैं और फील्डर कितने रखने हैं, और कोच तो आप हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।